तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू, यानी कि पी से लेके क्यू का डिस्टेंस, और आरएल ऑफ क्यू यानी कि रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन क्यू, स्टाफ स्टेशन क्यू। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले हम इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि गिवन क्या क्या दिया है हमें। तो पहले तो ये चार गिवन दिया है, और गिवन में एक चीज बोली है कि यहाँ पे एक टैकोमीटर है, उसे फिट किया गया है एनालिटिकल लेंस के साथ। तो जब भी एनालिटिकल लेंस के साथ ये फिट किया जाता है उस टाइम एफ प्लस सी यानी कि एडिटिव कांस्टेंट, तो एफ प्लस सी एक एडिटिव कांस्टेंट होता है, वो 0 हो जाता है, और एफ अपन आई यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो वो 100 हो जाता है। तो ये कभी भी कहीं पे लिखा नहीं होता, ये हमें खुद समझना पड़ता है। और एक और चीज ये, द आरएल ऑफ बीएम इज 400, इसका मतलब कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क इज 400 मीटर। तो बीएम आरएल, तो कई बार इसे डायरेक्टली बोल देते बीएम आरएल, और फिर समझ नहीं आता कि ये बीएम जेआई या फिर बीएम आरएल, इनमें फर्क क्या है। तो यही फर्क है, बेंचमार्क रिड्यूस लेवल, और दूसरा तो पता ही होगा वीडियो गेम। तो यहाँ पे हमें थीटा, यहाँ पे क्या है, पहले हम डिस्टेंस पी क्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि स्टेशन पी से लेके, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पी से लेके स्टाफ स्टेशन क्यू का डिस्टेंस। तो यहाँ पे पहली चीज क्या है, थीटा। तो वर्टिकल एंगल को थीटा बोला जाता है, और सिंस हम पी क्यू का कैलकुलेट कर रहे हैं पी क्यू का, तो हमें थीटा कौन सा लेना है, पी क्यू का थीटा लेना है, यानी कि क्यू का कितना है 9 डिग्री 36 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसे इग्नोर करना, बस क्या लिख देना 9 डिग्री 36 मिनट, बस ऐसे ही लिख देना। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन खैर कोई नहीं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक और चीज है, अगर ये पॉजिटिव में हमारा वैल्यू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेवेशन कहते हैं, इलेवेटेड या फिर इलेवेशन। तो यहाँ में क्या है, पॉजिटिव 9 डिग्री 36 मिनट यानी इलेवेशन यानी कि ऊपर, और डिप्रेशन यानी कि नीचे। तो निगेटिव वैल्यू अगर आती है तो डिप्रेशन हम उसे कहते हैं, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसे इलेवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, एस। एस यानी कि स्टाफ इंटरसेक्शन। तो स्टाफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमें स्टाफ रीडिंग दी है उसमें से जो भी हाईएस्ट रीडिंग होगी, तो हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है, 0.22, 1 और 1.780। तो 1.780 हमारी हाईएस्ट रीडिंग है, उसमें से जो भी लोएस्ट रीडिंग होगी, सबसे छोटी कौन सी है 0.220, तो उसे माइनस कर लेना है। तो यानी कि मैक्सिमम रीडिंग में से मिनिमम रीडिंग को माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके भी दिखा दूं, इसे साइड में लेता हूँ कैलकुलेटर को, 1.780 माइनस 0. से करते हो 0.220, कितना हमारा आंसर आएगा 1.56। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, आई थिंक 780 में से, ओके। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो है मेक श्योर करना कि सिंस हम पी और स्टेशन पी क्यू का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टेशन पी क्यू की वैल्यू लेना। स्टेशन चाहो तो इसे इरेज भी कर सकते हो, ऐसे रब कर लेना सॉल्व करते हुए एग्जाम में नहीं। तो स्टेशन पी क्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेशन बीएम का हमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ स्टेशन पी क्यू का ही देखना है। तो यहाँ पे स्टेशन पी क्यू में मैक्सिमम रीडिंग कौन सी है 2.065, मिनिमम कौन सी है 0.450, तो सिर्फ वही हमें लेनी है। तो देखते हैं 2.065 माइनस 0.415, और क्या वैल्यू आता है 1.65, तो हमारा 1.650 मीटर। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपन आई इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस सी कॉस थीटा। तो एफ अपन आई तो हमें पता है कि हमारा 100 है, जो कि मैंने शुरुआत में भी एक्सप्लेन किया कि वो 100 कैसे आया, इंटू एस, यस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1.65, चाहे तो 1.650 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थीटा का क्या है कि कई बार स्टूडेंट को क्वेश्चन लग रहा होगा कि यार ये माइनस और ये क्या चीज है, ये ऐसे क्यों लिखा है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअल में ऐसा है 9 डिग्री
36 मिनट। बस ऐसा ही है। जो यहाँ पे माइनस का साइन जैसे ऐसे नीचे दिख रहा है, वो माइनस का साइन ने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ही है। और ए प्लस सी कॉस थीटा, तो ए प्लस सी क्या है हमारा, जीरो है। तो जीरो से अगर एक कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसे डायरेक्टली जीरो लिख दिया तो भी चलता है। तो हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेटर पे डालना है। मैं बताता हूँ इसे कैलकुलेटर पे कैसे डालेंगे। तो 100 इंटू एस क्या है हमारा 1.65 इंटू कॉस। अब यहाँ पे कॉस को स्क्वायर कैसे डालते हैं, तो पहले समझते हैं कॉस थीटा कैसे डालेंगे। तो क्या है 9, यहाँ पे डिग्री का ईएनजी के ऊपर ये जो सिंबल है डिग्री, 9 डिग्री 36। अगेन इसके सिंबल पे क्लिक करेंगे इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 36 को ब्रैकेट कंप्लीट और इसे स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर में डालना है और इक्वल टू करना है। तो हमें आंसर हमारा मिल जाता है 160.411 मीटर। तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस PQ मिल गया। अभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया, बस इतने से ये कैलकुलेशन को 2 मार्क्स होते हैं। और फिर बाकी आगे का भी मैं बताऊंगा कि आगे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा आधा काम यहाँ पे हो चुका है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस PQ को कैलकुलेट करने का। बाकी का आधा है RL ऑफ Q। तो RL ऑफ स्टेशन Q, इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला समझने से पहले मैं बता दूं पहले क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका थीटा देख लेते हैं। थीटा क्या है इसका, RL ऑफ, यहाँ पे क्या है अभी देखना क्या, हमें RL ऑफ स्टेशन Q, भले ही हमें स्टेशन Q का RL हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा किसका चाहिए होगा, बेंचमार्क का। तो बेंचमार्क स्टेशन जो है बेंचमार्क BM, उसका हमें थीटा चाहिए होगा। उसका रीजन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब यहाँ पे हम RL को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जब हम RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट जब कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम हमें बेंचमार्क का RL जो रहेगा उसी के साथ जो है उसका एडिशन करना पड़ेगा। उसका हमें जरूरत पड़ेगा बेंचमार्क के RL का, उसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका जो भी हाइट आएगा स्टाफ रीडिंग में से, जो सेंटर की रीडिंग होती है उसे H कहते हैं, उसके साथ हमें वर्टिकल डिस्टेंस उसका जो रहेगा उसे ऐड करना पड़ेगा, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इमेज को अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहाँ पे दिखेगा कि ये जो इसकी हाइट रहेगी H, बेंचमार्क का H, और उसके साथ जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, उन दोनों को ऐड हमें करना पड़ेगा। किसके साथ, तो उसके RL के साथ। तब जाके हमें RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा और उस RL का इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना है RL ऑफ Q को कैलकुलेट करते हुए। तो देखते हैं सबसे पहले हमें वर्टिकल डिस्टेंस किसका कैलकुलेट करना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बेंचमार्क का पहले हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें Q का कैलकुलेट करना है। तो थीटा का आई होप समझ गए होगे। तो यहाँ पे भी थोड़े से जूम इन करके अगर मैं दिखाऊं, तो 12 डिग्री के नीचे थोड़ा सा माइनस टाइप कुछ दिख रहा है, तो उसे इग्नोर करना है। 12 डिग्री 42 मिनट्स ही है, माइनस में है सिर्फ। और यहाँ पे H जो होगा बेंचमार्क का H, तो H क्या होता है कि सेंटर की रीडिंग। एक तो होता है कि मैक्सिमम रीडिंग, एक होता है मिनिमम रीडिंग। जो बीच की रीडिंग होती है सेंटर की, उसे कहते हैं H। तो यहाँ पे हमें वही चाहिए। H क्या है यहाँ पे बेंचमार्क का 1.000, यानी कि एक ही है। 1.00 का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे S क्या है, S किसका चाहिए होगा हमें, बेंचमार्क का S। तो SBM इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो S क्या होगा बेंचमार्क का, S का मतलब जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग। मैक्सिमम क्या है 1.780, मिनिमम क्या है 0.220। बस वही कैलकुलेटर पे डालना है 1.780 माइनस 0.220, एंटर। क्या हमारा आंसर आता है 1.56। इसे 1.506 भी लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं है। इससे हमें अगेन वर्टिकल डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वर्टिकल डिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो V का फॉर्मूला क्या होता है। तो V का फॉर्मूला होता है F/I इंटू S इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ।
तो एफ अपॉन आई हमारा क्या है यहाँ पे 100, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला था कि एनालिटिकल लेंस यूज हुआ है, तो हमारा एफ अपॉन आई क्या होगा 100 इंटू एस हमने कैलकुलेट किया, क्या आया 1.560 इंटू साइन 2, साइन इंटू क्या होता है, साइन इंटू ऐसे इतना पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा 2 से लेके ये वाला 2 इंटू 12 डिग्री 42 मिनट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे वैसे भी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्चुअल में साइन 12 डिग्री 42 मिनट ही आएगा। तो मैं इसे कैलकुलेटर पे कैसे पुट करके वो दिखाता हूँ। तो 100 इंटू 1.560 इंटू इन ब्रैकेट साइन, इन ब्रैकेट साइन का भी जो ब्रैकेट आएगा उसके अंदर हमें लिखना है, यहाँ पे ऐसे मत करना कि 2 इंटू साइन, ये जो ब्रैकेट रहेगा इसी के अंदर डालना है 2 इंटू इन ब्रैकेट, हमें जो वैल्यू क्या आई है 12 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री के लिए क्या करना है, ये वाला सिंबल यूज करना है 12 डिग्री 42 मिनट। अब यहाँ पे 12 डिग्री भले ही माइनस में, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही डालना है, डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट। इसका ब्रैकेट कंप्लीट हो गया 12 डिग्री का, तो अभी साइन का भी ब्रैकेट कंप्लीट करना है। और आंसर कितना आता है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 34। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो ये 34.29 हमारा एक्चुअली आंसर आता है। तो यहाँ पे 33 का आंसर नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आगे आने वाले कैलकुलेशन थे उन्हें भी मैंने करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो उसके बाद हमें क्या आता है नेक्स्ट, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इसमें क्या है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आरएल ऑफ बेंचमार्क, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, आरएल ऑफ बेंचमार्क 400 मीटर प्लस हाइट ऑफ बेंचमार्क यानी एच ऑफ बेंचमार्क, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, फाइंड किया था, कितना था 1 प्लस VBM यानी वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ बेंचमार्क, जो कि अभी आया था मेरे कैलकुलेशन के बाद 34.296। तो अगर इन सभी को ऐड करोगे, तो इसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो देख सकते हो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 435.296। तो यहाँ पे हमें आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ क्यू तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन आरएल ऑफ क्यू फाइंड करते वक्त हमें वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ क्यू भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, एफ अपॉन आई इंटू एस इंटू साइन 2 थीटा बाई 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 इंटू, क्योंकि एफ अपॉन आई तो हमारा 100 ही आएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इंटू एस। तो एस जो है हमने यहाँ पे एस जो है क्यू का कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1.650। तो इसे हम डायरेक्टली लिख देते 1.65 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2। थीटा क्या है इसका 9 डिग्री 36 मिनट। तो वही बस हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेटर पे डालते हैं 100 इंटू इन ब्रैकेट 1.65 इंटू इन ब्रैकेट साइन 2 इंटू इन ब्रैकेट 9 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का साइन देना है, 9 डिग्री 36 मिनट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर फ्रैक्शन में चेंज हुआ तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता, चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं कि 27.516 लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में चेंज आया तो कोई इश्यू नहीं होता, उससे आंसर उतना ज्यादा फर्क नहीं आता आंसर में। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन से भी कुछ ज्यादा ही आ रहा था, जैसे यहाँ पे 33 था और यहाँ पे 34 हो गया था, तो लगभग एक का डिफरेंस बन रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर चेंज नहीं भी किया तो भी चल जाता है, तो हम इसे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरएल ऑफ क्यू। तो आरएल ऑफ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है,
RL ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस VQ माइनस HQ। तो VQ यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस Q का माइनस H यानी कि हाइट Q की। तो सेंटर रीडिंग कौन सी है Q की, स्टेशन Q की, वो है 1.240। ये बीच की रीडिंग है, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। H हमें मिल गया, VQ हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया है, तो यही मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि ज्यादा वेरिएशन ना आए। तुम चाहो तो इसे ये वाला आंसर जो भी हमने फाइंड आउट किया था इसे भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ही चेंज आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में, उससे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 435.296 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, प्लस 27.131 माइनस HQ कितना है 1.240। तो यहाँ पे अगर इसे कैलकुलेटर पे डालोगे, तो मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इसे अगर हम इक्वल टू करेंगे 461.187। वैसे अगर देखें तो इसका आंसर आ रहा था यहाँ पे 460.351। उतना ज्यादा वैसे फर्क भी नहीं था जमीन आसमान का, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। और इस डायग्राम की रही बात, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं था कि डायग्राम ड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करी तो भी चल जाएगा। और रही बात ये जो 1 मार्क्स है वो एक्चुअली RL ऑफ Q फाइंड करने का है, तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करी तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और एज ए एंड कार्ड भी शो रहा होगा, इसे सेव जरूर कर लेना। इसके ऊपर विंटर 80, विंटर 90, समर 80, समर 90, तो इसके जो क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल्स है चारों के चारों, वो इसी प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने एज ए लेक्चर कवर किए। तो अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड भी शो रहा होगा, तो इसे सेव जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।